नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना जाना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जिसका भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, जिसमें संरक्षणवादी व्यापार नीतियों और घरेलू हितों को ध्यान केंद्रित किया जाता है, भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। डोनाल्ड ट्रंप के काल में हमेशा से ही इलीगल इमिग्रेशन पर कड़ा रुख अपनाया गया है। यह एक ऐसा विषय है जिसे ट्रंप 2.0 यानी कि 2.0 में भी जारी रख रहे हैं। अप्रवासन को सीमित करने के लिए यानी कि इमिग्रेशन को सीमित करने के लिए कार्य वीजा विनियमों को और कड़ा करने और अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने पर उनके प्रशासन का ध्यान भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर सकता है। विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद ने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ अपनी वार्ता की फोटो साझा की, पर यह नहीं बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने आखिर कहा क्या। खैर, मैं बता देता हूं आपको, अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों को वापस बुलाने को कहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक लगा होगा हमारे विदेश मंत्री को। ऑब्वियसली हम सभी को बहुत शर्मनाक लगा होगा। ये वैसा ही है लगभग कि हमारे लोग कहीं इलीगल जाके रह रहे हों और जब वो पकड़े गए हों तो उन्हें वापस यहां भेजा जा रहा हो। तो इमेजिन कीजिए आपको कितना खराब लगेगा अगर हमारे घर के लोग या हमारे परिवार के लोग कहीं बाहर इलीगल रह रहे हो और उनको वापस भेजा जा रहा हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अमेरिका में 20 फरवरी से पहले सिजेरियन डिलीवरी की होड़ सी लग गई है। इसके बाद जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म कर दी है। अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चों को जन्म देने की होड़ इसलिए मची क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय मूल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उन्हें ऐसे करीब 20 फोन आए हैं जिसमें कि गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सी सेक्शन यानी कि सर्जरी कराना चाह रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का फैसला किया है। ऐसे में अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में होगा। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। 19 फरवरी को यह सीमा पूरी हो रही है। यही वजह है कि कई गर्भवती महिलाएं 20 फरवरी से पहले ही बच्चा पैदा करना चाहती हैं। ट्रंप ने सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद नागरिकता से जुड़े आदेश पर साइन किए थे। ट्रंप के ऐलान के बाद समय से पहले बच्चे को जन्म देने के मामले में रिपोर्ट के मुताबिक कई भारतीय महिलाएं 8वें या 9वें महीने में 20 फरवरी से पहले बच्चा पैदा करना चाह रही हैं। टेक्सास की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.जी. मुक्काला ने समय से पहले बच्चे के जन्म के बाद होने वाले नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समय से पहले बच्चे पैदा करना संभव है, लेकिन इससे मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि इस समय से पहले डिलीवरी से बच्चों में अविकसित फेफड़े, तंत्रिका तंत्र को नुकसान और कम वजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साल 1865 में गृह युद्ध के खत्म होने के बाद जुलाई 1868 में अमेरिकी संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया था कि देश में पैदा होने सभी अमेरिकी नागरिक हैं। इस संशोधन का मकसद गुलामी के शिकार अश्वेत लोगों को अमेरिकी नागरिकता देना था। हालांकि इस संशोधन की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें अमेरिका में जन्मे सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा, चाहे उनके माता पिता का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। तो दोस्तों, इस कानून का फायदा उठाकर गरीब और युद्धग्रस्त देशों से आए लोग अमेरिका आकर और बच्चों को जन्म देते हैं। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं। बच्चे का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता के बहाने माता पिता को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है। अमेरिका में यह ट्रेंड काफी लंबे समय से जोरों पर है। आलोचक इसे बर्थ टूरिज्म कहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। आपको बताता चलूं कि अमेरिका भारतीयों को कितने प्रकार का वीजा देता है। अमेरिका भारतीयों को कई तरह के वर्क वीजा देता है। ये वीजा है H-1B वीजा, L-1 वीजा, O-1 वीजा। अमेरिका में वीजा दो तरह के होते हैं, एक गैर अप्रवासी वीजा और एक अप्रवासी वीजा। गैर अप्रवासी वीजा से स्थायी रूप से अमेरिका जाया जा सकता है, वहीं अप्रवासी वीजा से अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए जाया जा सकता है। अमेरिका में पढ़ने और नौकरी करने के लिए H-1B वीजा काफी फायदेमंद है। H-1B वीजा
के आईटी उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अत्यधिक कुशल भारतीय पेशेवरों को संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने H-1B वीजा प्रक्रिया को कड़ा करने के उपाय पेश किए थे। ट्रंप 2.0 में अमेरिका फर्स्ट के बैनर तले और प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। इससे हो सकता है कि भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए अवसर सीमित हो जाएं। वीजा अनुमोदन में कमी से टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी भारतीय कंपनियों के कार्यबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो अमेरिका में काम करती हैं। भारतीय छात्र अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें से कई STEM क्षेत्रों में उन्नत डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय छात्रों को अमेरिका में अध्ययन करने से रोक सकता है ये कानून। अध्ययन के बाद कार्य वीजा के लिए कम अवसर अमेरिका को शिक्षा के लिए कम आकर्षक गंतव्य बना सकते हैं। अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए ग्रीन कार्ड की संख्या सीमित की जा रही है, जिससे कि भारतीय नागरिकों के लिए दीर्घकालिक निवास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 आदेश के अनुसार UAE और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा इंडियन जाते हैं। भारत में प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा लगभग 18 मिलियन है। यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद मैक्सिको, रूस, चीन और सीरिया आते हैं। विदेशों में देखा गया है कि कनाडा माइग्रेशन की जो उसके रूल्स हैं वो इजी हैं, जिसके कारण ये लोगों की पसंदीदा देश बन गया है, क्योंकि यहाँ पर इमिग्रेशन इजी है। 2011 के बाद हर साल 0.1 मिलियन यानी कि लगभग 1 लाख भारतीय अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ रहे हैं और लगभग 1.6 मिलियन लोग अब दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं। और इन लोगों के द्वारा भेजा गया पैसा निसंदेह भारतीय इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करता है, बूस्ट करता है। 2021 में भारत ने $89 बिलियन अपने NRI लोगों से प्राप्त किया। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निष्कासन में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नागरिकों के साथ मुद्दों में भी वृद्धि हो रही है। आपको बताते चले कि मुद्दा उन घटनाओं को कहते हैं जहां पर गैर नागरिकों को मैक्सिको या कनाडा के साथ देश की सीमाओं को पार करते समय अमेरिकी जो अधिकारी हैं वो पकड़ लेते हैं या रोक लेते हैं। ये भारतीय एजेंसियों के द्वारा दूसरे देश में जाते हैं, जिससे एक बड़ा अमाउंट एजेंसियों को देते हैं। इसके लिए वे अपने घर बार, जमीन जायदाद बेच देते हैं। 2024 में अमेरिकी न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि अधिकांश भारतीय प्रवासी 18 से 34 वर्ष की आयु के पुरुष थे। अमेरिका के वीजा पाने में लगभग 1 साल का समय लगता है। भारतीय कई कारणों से अमेरिका जाते हैं, जो अक्सर बेहतर अवसरों, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता से प्रेरित होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत से जो रीजंस हैं, उनमें से मुख्य रीजंस जो हैं, पहला एजुकेशन यानी कि शिक्षा। अमेरिका में दुनिया के कुछ शीर्ष विश्वविद्यालय और संस्थान हैं जो कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, व्यवसाय और कंप्यूटर विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उन्नत डिग्री हासिल करने वाले भारतीय छात्रों को आकर्षित करते हैं। इनमें से कई छात्र बाद में अमेरिका में काम करने के लिए चले जाते हैं। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं यानी कि रोजगार के अवसर। अमेरिकी उच्च वेतन वाली नौकरियां और करियर विकास प्रदान करता है। खासकर आईटी, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और वित्त जैसे क्षेत्रों में कई भारतीयों को H-1B वर्क वीजा पर काम पर रखा जाता है, खासकर सिलिकॉन वैली और अन्य तकनीकी केंद्रों में भूमिकाओं के लिए। भारतीय उद्यमी और पेशेवर अक्सर व्यवसाय स्थापित करते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय अमेरिका में बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और समग्र जीवन की गुणवत्ता चाहते हैं। आज मैं भारी मन से आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं जो हमारे देश की आत्मा को छूता है। भारतीयों का अपनी नागरिकता छोड़कर चले जाना और प्रतिभा पलायन की लगातार चुनौती हमारे देश में उत्पन्न होती रही है। भारत हमारी मातृभूमि, सदियों से संस्कृति, ज्ञान और नवाचार का उद्गम स्थल रही है। हम वेदों, आर्यभट्ट, सीवी रमन और दुनिया को आकार देने वाले अनगिनत दूरदर्शी लोगों की भूमि पर है। फिर भी अत्याधुनिक समय में हमारे कई प्रतिभाशाली लोग देश छोड़ने का विकल्प चुन रहे हैं। वे बेहतर अवसरों, उच्च वेतन और अधिक आरामदायक जीवन की तलाश में अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। लेकिन इस इमिग्रेशन में हम सिर्फ नागरिकों ज्यादा खो रहे हैं, हम अपने देश की धड़कनों को, क्योंकि वो दिमाग जो भारत को आगे बढ़ा सकते हैं वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे एक पेड़ की कल्पना करें जिसकी सबसे मजबूत शाखाएं काट कर विदेशी धरती पर लगा दी गई हैं। क्या उनके बिना पेड़ कभी अपनी पूरी चमक पा सकता है या बढ़ सकता है?
हमारे युवा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और कलाकार वे ही शाखाएं हैं। जब वे जाते हैं तो वे अपने साथ वे शिक्षा, मूल्य और क्षमताएं ले जाते हैं जो इस देश ने उनमें निवेश की है। वे दूसरे देशों की सफलता में योगदान देते हैं, जबकि उनकी मातृभूमि उन चुनौतियों से जूझ रही होती है जिनका समाधान करने में वे सबसे बेहतर तरीके से सक्षम होते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वे क्यों जाते हैं? एक प्रतिभाशाली इंजीनियर बेंगलुरु की बजाय सिलिकॉन वैली क्यों चुनता है? एक डॉक्टर जो एक प्रतिभाशाली डॉक्टर है लद्दाख के बजाय लंदन में काम करना क्यों पसंद करता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी अपार क्षमता के बावजूद हम उन्हें वे अवसर और बुनियादी ढांचा प्रदान करने में विफल रहे हैं जिसके वे हकदार हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सपने, उनकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर यहाँ दम तोड़ देती हैं। फिर भी नागरिकता छोड़ना केवल अवसरों के बारे में नहीं, यह पहचान का भी सवाल है। जब कोई अपनी भारतीय नागरिकता त्यागता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे देश की आत्मा का एक टुकड़ा खो गया है। ऐसा निर्णय है जिसे भारी मन से लिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयों के रूप में इस भूमि से हमारा संबंध केवल कानूनी नहीं है, यह भावात्मक है। ये पहली मानसून की बारिश की महक, घर के बने खाने का स्वाद और हमारी कहानियां बताने वाले गीत और हमें एक साथ जोड़ने वाले त्योहार हैं। जो लोग हमारा देश छोड़ते हैं या अपने देश को छोड़ते हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि क्या कोई अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अपनी मां यानी अपनी मातृभूमि को छोड़ता है? हाल के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 9,87,000 डॉक्टर हैं, जिनमें से अप्रवासी इस कार्यबल का लगभग 26.5% यानी 2,62,000 हिस्सा है। उल्लेखनीय रूप से भारतीय डॉक्टर इन अप्रवासी चिकित्सकों में सबसे बड़ा समूह बनाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 59,000 है, जो कि यूएस में सभी अप्रवासी डॉक्टरों का 22% है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विदेश में जन्मे पेशेवर यूएस कार्यबल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी हमारे लोग दूसरे देश को और मजबूत बना रहे हैं। इन विदेश में जन्मे पेशेवरों में भारत सबसे आगे था, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञान और इंजीनियरिंग की उच्चतम डिग्री वाले 23% लोग रहते थे। हालांकि अमेरिका में भारतीय इंजीनियरों की विशिष्ट संख्या आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत में जन्मे पेशेवर विदेश में जन्मे विज्ञान और इंजीनियरिंग कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा है। ये चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है। क्या कोई दूसरा देश कभी वास्तव में घर जैसा लगेगा? क्या आप कभी भी किसी विदेशी राष्ट्रगान को सुनकर वैसा ही गर्व महसूस करेंगे जैसा कि जन गण मन बजने पर होता है? और हम में से हर भारतीयों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पलायन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ उनके जाने का शौक नहीं मना सकते, हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि हमारे सबसे प्रतिभाशाली लोगों को चमकने के लिए क्यों लगता है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए। आइए हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जहां सपनों को पनपने के लिए वीजा की जरूरत ना हो। आइए हम ऐसे संस्थान बनाएं जहां नवाचार न सिर्फ प्रोत्साहित किए जाएं बल्कि उनका जश्न मनाया जाए। आइए हम एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा दें जहां योग्यता को पुरस्कृत किया जाए और अवसर प्रचुर मात्रा में हो। प्यारे भाइयों बहनों, भारत का भविष्य इसके लोगों में निहित है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस राष्ट्र को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां हर भारतीय, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, यहाँ रहने, योगदान देने और आगे बढ़ने में गर्व और आत्मविश्वास महसूस करे। आइए हम दुनिया को और खुद को याद दिलाएं कि भारत सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, यह एक भावना है, एक विरासत है, एक बंधन है जिसे सीमाओं या पासपोर्ट से तोड़ा नहीं जा सकता। आइए हम एक ऐसे दिन की ओर काम करें, ऐसे दिन के लिए काम करें जब भारतीय यहाँ रहना चुनेंगे, इसलिए नहीं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी भूमि के वादे पर भरोसा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए था, उन सारे लोगों को जो अपने देश को छोड़ने के बारे में सोचते हैं या यहाँ दूसरे देश के लिए काम करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, ये भारत देश हमारा है, सबको मिलकर इसे ही इतना मजबूत बनाना है कि ये दुनिया में सबसे आगे हो और हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि मैंने बोला है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।